अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म अनुसार दिया। हाय दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दिस इज सुमित सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कूटनीति के लिए मशहूर और अर्थशास्त्र के महान ज्ञानी आचार्य चाणक्य, जिन्होंने अपनी नीतियों के बल पर नंद वंश को उखाड़ फेंका था, लेकिन वो कभी उग्र नहीं हुए और परिस्थिति का धैर्य के साथ सामना किया। उनकी नीतियां ही थी जिनकी बदौलत उन्होंने एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बना डाला। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उसी आचार्य चाणक्य की, जिन्होंने अपमान का जवाब देने और दुश्मनों को आसानी से परास्त करने का 5 ऐसे तरीके बताए जो बहुत इफेक्टिव है। तो आइए जानते हैं क्या है वो तरीके। पहला तरीका, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को अपने शत्रु के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शत्रु कमजोर है या बलशाली, इसका पता होने पर ही उसके खिलाफ नीति बनाई जा सकती है। दूसरा तरीका, चाणक्य कहते हैं कि अगर दुश्मन आपसे ज्यादा शक्तिशाली है तो उसे हराने के लिए व्यक्ति को उसके अनुकूल आचरण करना चाहिए। वहीं अगर दुश्मन का स्वभाव दुष्ट है, वो छल करने वाला है, तो उसे हराने के लिए उसके विरुद्ध यानी उसके विपरीत आचरण करना चाहिए। साथ ही चाणक्य कहते हैं कि दुश्मन अगर आपके बराबर का है तो उसे विनय पूर्वक या बल से मात देना चाहिए। वह कहते हैं कि हथियार से वार करने से पहले उसे अपने नीतियों के जाल में फंसाना चाहिए, ताकि वो चाहकर भी ना निकल सके। तीसरा तरीका, चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को कभी भी संयम का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप विपरीत परिस्थिति में भी संयम से काम लेते हैं तो दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और आप मुश्किल में नहीं फंसेंगे। संयम खोने से परिस्थितियां केवल बिगड़ती है, इसलिए कभी भी संयम का साथ नहीं छोड़ें। अगर आप संयमित रहेंगे तो दुश्मन को भ्रमित करने में कामयाबी पा सकते हैं। चौथा तरीका, आचार्य चाणक्य नीति के मुताबिक कठिन से कठिन परिस्थिति में व्यक्ति को धैर्य से काम लेना चाहिए। चिंता करने से कोई भी समस्या हल नहीं होती। अगर आप चिंता में होंगे तो ये जानकर आपका दुश्मन खुश हो जाएगा, इसलिए धैर्य धारण करके ही हमेशा समस्या का निवारण करना चाहिए। पांचवा तरीका, उन्होंने बताया कि मनुष्य को अपमानित होने पर चुप रहना चाहिए और अपमान करने वाले की तरफ देखकर मुस्कुरा देना चाहिए। वो बताते हैं कि मौन सबसे बड़ा हथियार होता है। मौन की स्थिति में सामने वाले को आपकी स्थिति के बारे में पता नहीं चल पाता। नंद महाराज द्वारा अपमानित होने पर भी चाणक्य उग्र नहीं हुए और मौन साधकर अपना काम जारी रखा और नंद को गद्दी से बेदखल कर दिया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना, अदरवाइज आपको पता है आपको क्या करना है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री कृष्ण।